और चलिए देखिए, हूती एक बड़ा खतरा बन गया, लेकिन हूती लगातार हमले कब से कर रहा है ये भी जानना जरूरी है। इसकी शुरुआत 19 नवंबर से हुई थी, जब हूतियों ने ब्रिटेन के कार्गो शिप गैलेक्सी पर लगातार हाईजैक कर लिया था। और इसके बाद 12 को यानी 12 तारीख को फिर से एक बड़ा हमला किया गया। नॉर्वे के एक टैंकर जिसका नाम स्ट्रीडा था, उस पर हूतियों ने मिसाइल भी दागी। और एक दिन पहले की बात करें तो लाल सागर में गैबरॉन से टैंक MV साई बाबा पर भी ड्रोन से हमला किया गया था। शुरू में कहा गया था कि यह भारत का है, लेकिन इतना नहीं, इसके बाद कहा गया ये दूसरे देश का। इतना ही नहीं, भारत के बहुत करीब पहुंच चुके एक टैंक पर भी ड्रोन से अटैक किया गया। नीदरलैंड के इस टैंकर का नाम MV कैंप प्लूटो था और दावा किया जा रहा है कि यह भी हूतियों का ही हमला था। अब अमेरिका ने भूमध्य सागर में मौजूद एयरक्राफ्ट कैरियर USS गेराल्ड पर फोर्ड की तैनाती कर दी है और बढ़ा दिया है, और लगातार अमेरिका क्रूज मिसाइल्स का भी इस्तेमाल करेगा। और दोनों गाजा युद्ध के बाद यहां पर ये एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे गए हैं ताकि इस पूरे इलाके को सुरक्षित रखा जा सके। तो देखिए, सुमित ने आपको बताया कि किस तरह से हूती विद्रोही लगातार अटैक्स को अंजाम दे रहे हैं। 100 से ज्यादा हमले अब तक किए जा चुके हैं। वहीं एक और बड़ी खबर है, गाजा पर इजरायली सेना का बड़ा हमला हुआ है। IDF के हमलों से गाजा में भारी तबाही की खबर सामने आ रही है। इजरायली हमलों से कई इमारतें यहां पर तबाह हो गई। इमारतों के मलबे में दबे हुए हैं लोग। जो ताजा तस्वीरें सामने आई हैं वो इसकी तस्दीक कर रही हैं। इजरायली हमलों से कई इमारतें पूरी तरह से जमींदोज हो गई हैं और मलबे में कई जगहों पर लोग दबे हुए हैं। कई बच्चों को मलबे के अंदर से निकाला गया है। ये उस वक्त का वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। गाजा में तबाही की नई तस्वीरें। और एक और बड़ी खबर है, वेस्ट बैंक के जनीन में भीषण जंग जारी है। हमास के संदिग्धों के ठिकानों पर IDF ने हमले बोले। हमले के बाद पूरा इलाका धुआं हो गया। हमास के लड़ाकों को पकड़ने के लिए यहां पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। और चलिए अगली बड़ी खबर भी वेस्ट बैंक से जुड़ी है। वेस्ट बैंक के जेनिन में जारी है जंग का एक और नया वीडियो सामने आया। जेनिन में हमास और IDF के बीच जबरदस्त फायरिंग चल रही है। जेनिन के कई हमास संदिग्धों को पकड़ने का भी दावा किया जा रहा है। और चलिए, हमास के खिलाफ जारी जंग में इजरायली सेना ने अब तक कई सुरंगों को तबाह कर दिया। बंधकों तक पहुंचने के लिए इजरायली सेना लगातार हमास की सुरंगों पर धावा बोल रही है। सबसे बड़ी बात कि आखिरकार बंधकों के शव मिले हैं। यानी 3 बंधकों के शव मिलने से इजराइल बौखला गया है। गाजा के जवालिया में एक और सुरंग तबाह कर दी गई है। सुरंग में इजराइल के 5 बंधकों के शव मिलने का दावा किया जा रहा है। सुरंग में 3 सैनिकों और 2 नागरिकों के शव मिले हैं। हमास में अब तक 500 सुरंग तबाह कर दी गई है। सुरंग में हमास के कई हथियारों को भी नष्ट कर दिया गया है। जवालिया के सुरंग में हमास ने कई हमले भी किए थे। बंधकों के शव मिलने के बाद IDF और विध्वंसक हमले करेगा। ब्रिजेश सर, देखिए, लगातार ऐसा लग रहा है कि जंग रुकने का नाम नहीं ले रही। हर देश अपने हितों को साधते हुए जंग को सिर्फ आगे ही बढ़ाना चाहता है। जी हाँ, और ये जंग जितनी देर चलेगी उतनी ही क्षति होगी इजराइल के और वेस्टर्न नेशंस के एफर्ट को, क्योंकि जो मसला जो सॉल्व नहीं हुआ था उसी को लेकर के हमास ने ये जो 7 अक्टूबर के ऊपर में जो हमला किया था, और वो देख रहे हैं अभी भी हो गए हैं करीब 2 महीने 2.5 महीने से ऊपर हो गए हैं। मिलिटरीली भी इजराइल की डिफेंस मशीनरी उसको ख़त्म नहीं कर पाई है। पॉलिटिकली ख़त्म करना तो अलग बात है। तो विश्व के सामने एक संकट है। फिलिस्तीनी की जो संख्या करीब 72 लाख है, उतनी ही बड़ी है जितनी इजरायली की संख्या। उनको एक ज्योग्राफिक लोकेशन देना होगा, सत्ता देनी होगी। ये बहुत सामने उजर के आ गया है। और जो डिप्लोमेसी चल रही है जिसके वजह से चीज़ें सॉल्व होती हैं, वो बैक स्टेट में चल रही हैं। अभी तक उसके ऊपर कोई किरण नजर नहीं आई है कि ये इशू रिजॉल्व हो। बिल्कुल, और ये जंग अभी फिलहाल खिंचती हुई नजर आ रही है। इजराइल का भी जबरदस्त नुकसान इस जंग में अब साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। वहीं दुनिया के दूसरे हिस्से में एक और जंग चल रही है, रूस यूक्रेन के बीच। यूक्रेन का रूसी सेना पर बड़ा हमला हुआ है। ये ताजा अपडेट वहां से मिल रही है। रूसी बेस को मिसाइल अटैक से उड़ाया गया है। रूस को भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है।